Hi, all the budding engineers. Hope you are all doing good. So, today is my second session on Java Collection Framework. Our first video, we have checked that what is the overview of Collection Framework, and then we have understood the hierarchy of Collection Framework as well as the how array list works on collection. So today I am thinking of giving you a brief discussion about how ArrayList internally works. That means internal implementation of ArrayList, how object get inserted in ArrayList or get removed in the from ArrayList. So we will be discussing all of this, and also we will be checking some code related to ArrayList to make our understanding very clear. Hopefully you will enjoy this session. So check it out. Do like and subscribe. Thanks a lot. सो आज हम देखेंगे रीसाइजिंग ऑफ एरे लिस्ट। इसका मतलब है एरे लिस्ट में अगर हम लोग कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो एरे लिस्ट किस तरीके से अपना साइज बढ़ाता है और फिर एलिमेंट को इंसर्ट करता है। तो मेरा पहला एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पर देखिए मैंने 0 to 9 एक इंडेक्स यहाँ पर डाला है और उसके बाद यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐड हुआ है। लेकिन अब अगर देखें तो पहले अगर हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं किस तरीके से, लाइक लिस्ट। सोचिए मैंने एक इंटीजर लिस्ट लिया, इंटीजर लिस्ट लाइक इंट लिस्ट, और उसको न्यू ऑपरेटर से इनिशियलाइज किया, न्यू एरे लिस्ट। अगर जब भी हम इस तरीके से एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं तब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक कैपेसिटी 10 वाला एक एरे क्रिएट हो जाता है। इसका तो जब भी हम लोग एरे लिस्ट इस तरीके से क्रिएट करते हैं तो इसका इनिशियल कैपेसिटी हो जाता है एरे लिस्ट का 10। और आप अगर देखेंगे यहाँ पर मैंने एक मेंशन किया है थ्रेशोल्ड लिमिट, ये 0.75 है एरे लिस्ट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सोचिए एरे लिस्ट में अगर मुझे एक कोई न्यू एलिमेंट को ऐड करना हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 24। अगर मैं 24 एलिमेंट को आफ्टर 9th इंडेक्स में इंसर्ट करना चाहती हूँ तो एरे लिस्ट क्या करेगा, एरे लिस्ट आके ये 7th इंडेक्स में डिसाइड करेगा कि मुझे आफ्टर 9th इंडेक्स कुछ और कंपार्टमेंट बढ़ाना है या नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो ये इनिशियल कैपेसिटी आप लोग देख लिए कि एरे लिस्ट के इनिशियल कैपेसिटी 10 होता है। जब भी आप एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं कि 10 क्या बोलूँ 10 कंपार्टमेंट वाला एक एरे क्रिएट हो जाता है और फिर हम लोग उसमें अपना एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जब भी मैं ये क्रिएट करती हूँ ये एरे लिस्ट, तो ये 0 to 9 वाला एक पूरा एरे क्रिएट हो गया है। उसमें हम लोग एक 11, 12, 13 करके एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। उसके बाद क्या है, अगर ये 24 वाला न्यू एलिमेंट मुझे आफ्टर 9th इंडेक्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए 7th इंडेक्स में आके एरे लिस्ट डिसाइड करेगा। मैंने जो बोला कि मुझे और कंपार्टमेंट बढ़ाना या नहीं है, तो इसका फिर इसको न्यू कैपेसिटी एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये न्यू कैपेसिटी क्या है, न्यू कैपेसिटी है करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 + 1। तो अभी हमारा करंट कैपेसिटी जो है वही हमारा इनिशियल कैपेसिटी है जो है 10। तो अभी हमारा न्यू कैपेसिटी क्या हो जाएगा, करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 + 1। तो अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 16। इसका मतलब करंट कैपेसिटी आ गया 16। अभी एरे लिस्ट को मिल गया कि अभी मुझे अपना साइज बढ़ाना है टिल 16 कैपेसिटी, जैसे मैं 16 कैपेसिटी को होल्ड कर पाऊँ। तो अब अगर देखें अभी तो ये एरे लिस्ट, ये एरे बढ़ गया है। 24th को घुसाने के लिए एरे लिस्ट ने अपना साइज बढ़ा दिया है।
देखिए टिल 9 तो ये था ही, इसका अभी कैपेसिटी बढ़ के 16th हो गया है, तो वो फिर से 15th इंडेक्स तक अपना कैपेसिटी बढ़ा दिया। हाँ, तो एरेलिस ने 15th इंडेक्स तक अपना कैपेसिटी बढ़ा दिया है। अभी अभी हम क्या कर सकते हैं, एरेलिस्ट क्या करेगा, उसके पहले ये एरे क्या कर रहा है, न्यू एक एरे क्रिएट करके ये उसका पूरा जो एलिमेंट है उसको यहाँ से कॉपी हो रहा है। तो इसका मतलब जब पुराना वाला एरे लिस्ट है उसका क्या होगा, वो एक्चुअली ये पूरा आके यहाँ पर न्यू वाला क्रिएट हो जाएगा और पुराना वाला ये चला जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हो गया है तो ये गार्बेज कलेक्शन के लिए चला जाएगा और ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा और ये न्यू एरे लिस्ट में हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ से ये क्रिएट हो गया है तो पुराने वाले का ज़रूरत नहीं है, ये गार्बेज कलेक्टर ले लेगा अपने आज अपने मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए ये रिमूव कर देगा। अभी क्या है, अभी ये 10th जो इंडेक्स है, हम लोगों को 10th इंडेक्स मिल गया है। लास्ट हम लोग 9th इंडेक्स देखे थे, अभी 10th इंडेक्स मिल गया है। 10th इंडेक्स में ये 24 को पहुंचा देगा। अगर देख रहे हैं 10th इंडेक्स में आके ये जो 24 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से एरे लिस्ट क्या करता है, रीसाइज करता है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट दैट वी आर इंसर्टिंग। तो इंटरनली एरे लिस्ट अपना हर बार साइज बढ़ा के इसको इंसर्ट करता है न्यू एलिमेंट्स को, तो इसीलिए ये रीसाइजिंग एरे लिस्ट है। लेकिन एरे में यही प्रॉब्लम था या यही लिमिटेशन था कि एरे का साइज अगर आप पहले डिक्लेयर कर देते हैं जैसे कि 10, तो आप वो साइज बढ़ा नहीं पाएंगे और जब भी आप 10th इंडेक्स से कुछ एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट एरे में घुसाना चाहेंगे तब एरे क्या एक्सेप्शन थ्रो करता है, वो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। उसका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है, वो इंसर्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसका कैपेसिटी अभी खत्म हो गया है। यही है एरे लिस्ट का एडवांटेज ओवर एरे कि आप जितना मर्जी चाहे एलिमेंट एरे लिस्ट में घुसा सकते हैं। एरे लिस्ट अकॉर्डिंग टू दैट रन टाइम में अपना साइज वो बढ़ा सकता है। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एरे लिस्ट में एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं, एरे लिस्ट कैसे काम करता है इंसर्शन में और कैसे ये रीग्रो करते हैं, कैसे एरे लिस्ट का कैपेसिटी बढ़ता है जब भी कोई न्यू एलिमेंट ऐड होता है बियॉन्ड इट्स इनिशियल कैपेसिटी। तो आज हम लोग देखेंगे कि एरे लिस्ट के मिडल में या तो फ्रंट में अगर हम लोग कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो कैसे एरे लिस्ट उसको रिएक्ट करता है। तो ये देखिए मैंने एक एरे ड्रॉ किया है जो 0 to 6 एलिमेंट तक है, मतलब इसका साइज है 7। ये एक एरे है। तो ये एरे कैसे आया, ये एक एरे लिस्ट क्रिएट किया जिसमें हम लोग इंसर्ट किया है। सोचिए कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं 2 9 7 5 8 6 4 ऐसा कुछ। तो अभी सोचिए एक नया एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है। सोचिए 5 मुझे इंसर्ट करना है, लेकिन उसके लिए मैं ये 5 को 7 के प्लेस में इंसर्ट करना चाहती हूँ। अच्छा 5 ऑलरेडी है तो कुछ अलग नंबर लेते हैं, जैसे कि क्या बोलूँ 7 9 1। ठीक है, तो मैं एक 1 ले लेती हूँ। ये सोचिए 1 ले लिया मैंने। तो इस 1 को मैं चाहती हूँ कि मैं
7th के प्लेस में, मतलब इंडेक्स 2 में इंसर्ट करूँ। तो उसके लिए अगर मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है तो मेरा एरे अभी ऐसा होना चाहिए। ये 0th एलिमेंट में 2, फर्स्ट इंडेक्स में 9, फिर यहाँ पर से 7 हट के जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। तब यहाँ पर जो एक हॉलो प्लेस क्रिएट होगा, उस वहां पर जाके 1 को इंसर्ट करना पड़ेगा। 4, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप देख रहे हैं कि 1 को इंसर्ट करने के लिए 7 को मुझे नेक्स्ट इंडेक्स में शिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर 7 को मैं नेक्स्ट इंडेक्स में शिफ्ट करूं तो फिर 5 को इस इंडेक्स में, 8 को इस इंडेक्स में, 6 को इस इंडेक्स में, 4 को इस तरह से एक एक इंडेक्स को ये नेक्स्ट इंडेक्स में शिफ्ट करना पड़ रहा है। उसी के बाद अगर ये शिफ्ट होगा और यह प्लेस खाली होगा तभी यहाँ पर आके यहाँ 1 बैठेगा। तो इसका मतलब है अगर, और ये सेम चीज अप्लाई होता है अगर मैं 1 को फर्स्ट में इंसर्ट करना चाहूँ तो फिर 2 को नेक्स्ट इंडेक्स में, 9 को नेक्स्ट इंडेक्स में, इस तरह से शिफ्ट करके फिर मुझे 1 को 2 के प्लेस में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि एरे लिस्ट में अगर मिडिल में या तो फ्रंट में किसी एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है तो एक शिफ्ट ऑपरेशन काम कर रहा है, एक शिफ्टिंग काम कर रहा है। तो ये शिफ्ट ऑपरेशन एक्चुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग फंक्शन है, मेथड है। ये शिफ्ट करके बहुत टाइम लगता है, उसके बाद हम लोग इंसर्ट कर पा रहे हैं। तो सेम चीज ये एडिशन, हम लोग ये एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सॉरी ये ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं इन बिटवीन एन एरे लिस्ट, इन बिटवीन एरे लिस्ट, इन बिटवीन एरे लिस्ट। ठीक है, ये तो हम लोग इन बिटवीन एरे लिस्ट में अगर कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा और ये शिफ्ट ऑपरेशन टाइम कंज्यूमिंग है। सेम चीज अप्लाई होगा अगर हम लोग रिमूव करें, रिमूवल ऑपरेशन, रिमूवल ऑपरेशन में भी हमारा एक ही चीज होगा। ये रिमूवल ऑपरेशन मतलब जैसे हम लोग अगर कुछ लिस्ट ले, जैसे हम लोग पहले लिए थे इंट लिस्ट, इंट लिस्ट के सोच लीजिए ये इंट लिस्ट है, इंट लिस्ट एरे लिस्ट है, उसके बीच से मतलब ये सेकेंड वाले इंडेक्स से हम लोग 1 को हटाना चाहते हैं तो हम लोग क्या ऑपरेशन लिखेंगे, इंडेक्स डॉट रिमूव, और उसके बीच में हमें देना पड़ेगा ये इंडेक्स नंबर। अगर हम लोग ये मेथड कॉल करते हैं तो ये 1 रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिमूव हुआ तो क्या होता है ये देखिए, अगर यहाँ से 1 को मुझे रिमूव करना है तो ये 2, 9 यहाँ पर हॉलो होगा, फिर 7, 5, 8, 6, 4, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर अगर मुझे इस एलिमेंट को रिमूव करना है 1, अगर हम लोग ये रिमूव ऑपरेशन कॉल करके रिमूव कर दिए तो यहाँ पर एक स्पेस फ्री हो जाता है, यहाँ पर एक गैप हो जाता है। तब क्या करता है एरे लिस्ट, तब सबको फिर से उस हॉलो स्पेस को फिलअप करने के लिए सबको इस साइड में शिफ्ट करता रहता है एक एक करके। तो 7 आ गया, फिर अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो 7 आ जाएगा सेकंड इंडेक्स में, फिर 5 आ जाएगा थर्ड इंडेक्स में, 8 आ जाएगा फोर्थ इंडेक्स में, 6 आ जाएगा फिफ्थ इंडेक्स में, और 4 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा 5 इंडेक्स में और 4 आ जाएगा इंडेक्स नंबर 6 में। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखिए यहाँ पर भी एक शिफ्ट ऑपरेशन काम कर रहा है। तो इसका मतलब है एरे लिस्ट में अगर हम लोग
इन बिटवीन एरे लिस्ट के बीच में या तो फ्रंट में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तब एक शिफ्ट ऑपरेशन काम करता है। और अगर बीच से, एरे लिस्ट के बीच से कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं, बीच से या फ्रंट से, तो फिर से वो शिफ्ट ऑपरेशन काम करता है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपका फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इंसर्शन है, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एलिमेंट, ये अगर आपका फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है, तो इन दैट केस array list is very bad choice. Array list is very bad choice. ठीक है, आपका फ्रीक्वेंट ऑपरेशन अगर इंसर्शन और या रिमूवल है, तो फिर एरे लिस्ट गुड चॉइस कब होगा? एरे लिस्ट गुड चॉइस तभी होगा जब हमारा फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है सर्चिंग। सर्चिंग मतलब रिट्रीवल ऑफ एलिमेंट। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में आप बोला था कि एरे लिस्ट एक मार्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। ये मार्कर इंटरफेस है। ये रैंडम एक्सेस क्या करता है? ये रैंडम एक्सेस हेल्प करता है एरे लिस्ट को टू रैंडमली रिट्रीव एनी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम एरे। अगर मुझे 7 चाहिए तो मैं क्या करूंगी? एरे लिस्ट डॉट गेट ऑपरेशन कॉल करूंगी और उसका इंडेक्स दूंगी गेट 3, मुझे 7 मिल जाएगा। अगर मैं 6 चाहती हूँ तो एरे लिस्ट डॉट गेट 6 इंडेक्स कॉल करूंगी। और अगर इस ऑपरेशन का आप टाइम देखें, सब ऑपरेशन का टाइम, ये रिट्रीवल ऑपरेशन का टाइम सेम रहेगा। अगर अगर 7 एलिमेंट 7 को रिट्रीव करने के लिए मुझे 1 मिली सेकेंड टाइम लगा हो, तो एलिमेंट 6 को भी रिट्रीव करने के लिए मुझे 1 मिली सेकेंड ही लगेगा। एलिमेंट 2 को भी रिट्रीव करने के लिए 1 मिली सेकेंड ही लगेगा। इसका मतलब है कि एरे लिस्ट में रिट्रीवल ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट में ऐसा हो कि आपको सर्च करना है एलिमेंट को, रिट्रीव करना है एलिमेंट को कोई कलेक्शन से, so in that case array list will be very good choice. And if the operation or if the requirement is insertion or removal of element from a collection, then in that case array list should not be used, because that will be a very bad choice. So ये आ गया array list के अंदर। array list में आप इंसर्शन या फिर रिमूवल कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे लिस्ट में ये फंक्शन कैसे होता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा एरे लिस्ट का कोडिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना के मैं रखी हूँ। तो अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट को यहाँ पर मैंने एक एरे लिस्ट को इनिशियलाइज किया, नेम दे रही हूँ एज लिस्ट और इसका टाइप है इंटीजर टाइप। और वहाँ पर यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट्स को ऐड किया एरे लिस्ट में। एज लिस्ट में मैंने 5 एलिमेंट्स को ऐड किया। उसके बाद मैं आइटरेट करके दिखा रही हूँ, उसको डिस्प्ले करवा रही हूँ हर एक एलिमेंट्स को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आइटरेटर यूज कर रही हूँ फॉर आइटरेटिंग द एरे लिस्ट एंड डिस्प्लेइंग ऑल द एलिमेंट्स। और उसके बाद मैं एरे लिस्ट के एंड में, मतलब आफ्टर 55 आई एम अगेन एडिंग अनदर एलिमेंट दैट इज 60। और मैं डिफरेंट वे ऑफ आइटरेटिंग दिखाने के लिए फिर मैं यहाँ पर एक फॉर लूप से
इस पूरे लिस्ट को आइटरेट करवा के दिखा रही हूँ। तो देयर आर 2 वेज आई हैव ऑलरेडी शोन, एक आइटरेटेड यूज करके और एक फॉर लूप यूज करके। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं ये एंड में मैं ऐड किया मैंने, तो देखिए मैंने इसीलिए इंडेक्स को मेंशन नहीं किया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द मिडल ऑफ एन अरे लिस्ट इंडेक्स 2। तो मैं सोची कि इंडेक्स 2 में अरे लिस्ट का एग्जिस्टिंग अरे लिस्ट की सेकेंड इंडेक्स में मैं अभी क्या है 0, 1 to 35 को रिप्लेस करके 75 ऐड करूंगी। तो इसीलिए मैं मेंशन किया कि सेकंड इंडेक्स में जो भी है उसको रिप्लेस करके 75 को ऐड करूं सेकंड इंडेक्स में, और फिर मैं आइटरेट करके आपको दिखा रही हूँ। और इस टाइम मैं फॉर ईच लूप यूज करके आइटरेट करवा रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कलेक्शन को मैं और ये एरे लिस्ट को मैंने 3 वेज में आइटरेट करके दिखाया है। एक आइटरेटर यूज करके, एक फॉर लूप यूज करके और एक फॉर ईच लूप यूज करके। ठीक है, अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे मैं रिमूव कर पाऊंगी। एक रिमूवल हो सकता है कि मैं इंडेक्स मेंशन करके रिमूव कर दूं कि सेकेंड इंडेक्स में जो भी है उसको हटा दो। और एक हो सकता है, और मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको और एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ। कंट्रोल सी, इसको और एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ कि सेकेंड इंडेक्स के रिमूवल के बाद क्या एलिमेंट्स अभी है। और उसके बाद मैं और एक नंबर मेंशन कर रही हूँ कि अरे लिस्ट में अगर 60 है, ये 60 को रिमूव कर दो। तो मैं इस तरह से रिमूव कर सकती हूँ। रिमूवल ऑपरेशन 2 टाइप का हो सकता है। एक आपको आप ऑब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं रिमूवल में, एक इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं। देखिए इस रिमूवल ऑपरेशन में इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं। और एक रिमूवल ऑप्शन है जहां पर आप ऑब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो देयर आर 2 ways टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अरे लिस्ट। सो मैंने वो किया और मैंने रिमूव करके दिखा दिया। तो रिमूवल इसको यूजिंग इंडेक्स, यहाँ पर मैं और एक देती हूँ रिमूवल यूजिंग ऑब्जेक्ट, अच्छा, रिमूवल यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोग रन करके थोड़ा देख लेते हैं कैसे दिखा रहा है। तो देखिए पहले इंसर्ट के बाद मेरा एरे लिस्ट ये था 25, फिर 30, 35, 40, 45। उसके बाद मैंने एक एलिमेंट को ऐड किया एरे लिस्ट के लास्ट में, वो था 60। यहाँ पर देखिए पहले ये एलिमेंट था 25, 30, 35, 40, 40, 55, ये दिखा दिया। फिर मैंने एरे लिस्ट के लास्ट में एक 60 ऐड किया, फिर उसको मैं फॉर लूप से आइटरेट करके दिखा रही हूँ 25, 30, 35, 40, 55 एंड 60। फिर क्या किया फिर हम लोगों ने और एक एलिमेंट को ऐड किया इंडेक्स 2 में। इंडेक्स 2 मतलब 0, 1, 2 या 0, 1, 2 मतलब 35 के जगह 75 को ऐड किया, है ना। तो 25, 30, 75, फिर 35 आया, 40 आया, 55, 60। तो ये शिफ्ट हो गए, ये 35 से शिफ्ट हो गया और इसको जगह दिया 75 को ऐड करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जब इंडेक्स यूज करके मिडिल में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं या तो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो एक शिफ्टिंग ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है जो बाकी सबको एक एक इंडेक्स शिफ्ट कर रहा है राइट साइड में, और यहाँ पर एक प्लेस क्रिएट करके ये नया जो 75 वाला एलिमेंट आ रहा है उसको ऐड कर रहा है।
अभी सिमिलर वे में रिमूवल ऑपरेशन देखिए, हम लोग रिमूव कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 2, तो हमारा लेटेस्ट एरे लिस्ट में ये एलिमेंट है, तो इंडेक्स नंबर 2 मतलब 0 1 2 75, राइट। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि एरे लिस्ट से इंडेक्स नंबर 2 में जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करो, तो इंडेक्स नंबर 2 पे 75 है वो रिमूव हो जाएगा। और देखिए अभी क्या दिखा रहा है, 25 30 35 40 55 60। और मैंने पहले वीडियो में मेरी बोली थी कि यहाँ पर हम जब रिमूव करते हैं तभी तभी भी शिफ्ट ऑपरेशन काम करता है। तो ये 75 जब यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से हटा दिया हमने, फिर 35 आ गया 75 की जगह, 40 आ गया 35 की जगह, 55 आ गया 40 की जगह, 60 आ गया 55 की जगह। तो यहाँ पे एक शिफ्टिंग ऑपरेशन काम किया रिमूवल में। और लास्ट में हम लोग और एक रिमूवल करके दिखा रहे हैं, जहां पर हम लोग 60, अगर मेरे पास 60 ऑब्जेक्ट है उसी को रिमूव कर दो ऐसे बोल रहे, तो हमारा लेटेस्ट एरे लिस्ट है ये, यहाँ पर 60 है लास्ट में, तो मुझे ये एरे लिस्ट में ये 60 खोज के सर्च करके 60 को ये रिमूव कर दिया, तो हमारा लेटेस्ट एरे लिस्ट आ गया 25 30 35 40 55 ऐसे आ गया। तो ये है हमारे एरे लिस्ट का प्रोग्राम। तो अगर आपको कोई भी एडिशनल क्वेरी है एरे लिस्ट के बारे में तो प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको कवर करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में।